राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी को सततेला एकादशी और मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। सततेला एकादशी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और आज का दिन तो और भी विशेष है, क्योंकि सततेला एकादशी का पावन व्रत मकर संक्रांति के शुभ संयोग के साथ आया है। यह वह समय है जब सूर्य उत्तरायण होते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन श्रद्धा से किया गया छोटा सा पुण्य भी जीवन के बड़े बड़े कष्टों को हर लेता है। तो आइए सततेला एकादशी व्रत की कथा को आरंभ करते हैं और इस कथा के साथ साथ आपको मकर संक्रांति की कथा भी सुनने को मिल जाएगी। प्रिय श्रोताओं, इस सततेला एकादशी के उपलक्ष्य में हम उससे जुड़ी हुई इस सुंदर पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। आइए आज की सततेला एकादशी व्रत कथा आरंभ करते हैं। हरे कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, एकादशी का पालन करना भक्तिमय सेवा का एक अंग है। यदि कोई एकादशी पालन का अनादर करता है तो उसके आध्यात्मिक जीवन का नाश हो जाएगा। एकादशी वाले दिन एक पवित्र वैष्णव को कृष्ण के पवित्र नामामृत में पान द्वारा संतुष्ट हो जाना चाहिए। तो चलिए आज हम श्रवण करते हैं भविष्योत्तर पुराण से सततेला एकादशी के सुंदर पौराणिक कथा का। एक समय युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, माघ मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है और उसका क्या महत्व है? कृपया इस विषय में विस्तार पूर्वक बताएं। भगवान श्री कृष्ण ने मंद स्मित के साथ युधिष्ठिर महाराज के समक्ष देखा और जैसे जन कल्याण के लिए एक विशेष संदेश दे रहे हो, उस भाव से उन्होंने कहा, हे राजन, माघ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी सततेला के नाम से जाना जाता है। सभी पापों का नाश करने वाली इस एकादशी की कथा वास्तव में पुलस्त्य मुनि ने दालव्य मुनि को कही थी। मैं उसी का पुनः उच्चारण आपके समक्ष करता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। दालाप्य ऋषि ने अति विद्वान पुलस्त्य मुनि से कहा, हे मुनिवर, मृत्यु लोक का प्रत्येक प्राणी पापमय प्रवृत्ति में संलग्न है। उसे नरक की यातना से बचाने का क्या उपाय है? कृपया इसका वर्णन करें। उलस्य मुनि ने उत्तर दिया, हे महाभाग, माघ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को सततेला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस समय मनुष्य को स्नान करके इंद्रियों को संयम में रखकर एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए और भगवान श्री कृष्ण द्वारा नारद मुनि को कही गई इस सततेला एकादशी की कथा का श्रवण करना चाहिए। ऋषि पुलत से आगे कहते हैं कि सततेला एकादशी के दिन माघ मास के पवित्र समय में मनुष्य को स्नान करके इंद्रियों को संयम में रखकर काम, क्रोध, अहंकार, लोभ और निंदा का त्याग करना चाहिए। परम पुरुषोत्तम भगवान का स्मरण करते हुए भूमि को स्पर्श करने से पूर्व गिरा हुआ गोबर एकत्रित करके उसमें तिल और कपास मिलाकर 108 पिंड बनाने चाहिए। माघ मास में अद्रा मूल नक्षत्र आते ही कृष्ण पक्ष की इस एकादशी का व्रत धारण करें। अपराध क्षमा के लिए श्री कृष्ण नाम का जप करें और रात्रि में होम जागरण करें। चंदन, कपूर और पवित्र भोग द्वारा पद नाम श्री हरि विष्णु की पूजा करें। फिर भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण करते हुए पवित्र अग्नि में उन तीर मिश्रित 108 पिंडों को भगवान को अर्पित किया जाए। उसके साथ साथ सीताफल, नारियल और अमरूद भी अर्पित करें। अगर यह वस्तुएं उपलब्ध नहीं हो तो उसके विकल्प में सुपारी भी अर्पित की जा सकती है। सततेला एकादशी पर तिल का दान देना, तिल का सेवन करना, तिल से स्नान करना, तिल डाला हुआ जल पीना, तिल का हवन करना और तिल का उपटन लगाना, यह 6 विशेष कार्य करने का महत्व है। तिल से जुड़े इन 6 कार्यों को करने के कारण ही इस एकादशी को सततेला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी के विषय में कहा गया है कि जो भी व्यक्ति इस सततेला एकादशी के दिन तिल का दान देता है वह हजारों वर्षों तक स्वर्ग में वास करता है। पौराणिक समय में एक ब्राह्मणी रहती थी। ब्रह्मचारी का पालन करते हुए
वह भगवान की आराधना करती और व्रत उपवास का पालन करती थी, लेकिन कभी भी उसने किसी ब्राह्मण या देवताओं को अन्न का दान नहीं दिया था। अनेक यज्ञ और तपस्या के कारण उसका शरीर दुर्बल हो गया था। वह शुद्ध तो हो गई थी, लेकिन उसने कभी अन्न दान नहीं दिया, इसीलिए उसकी तपस्या अधूरी थी। एक दिन उसकी परीक्षा लेने के लिए भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण के रूप में उसके घर गए और अन्न की भिक्षा मांगी। उस ब्राह्मणी ने ब्राह्मण के वेश में आए हुए भगवान से पूछा, हे ब्रह्मदेव, आप कहाँ से आए हैं? भगवान ने जानबूझकर कुछ नहीं कहा, इसलिए क्रोध में आकर उस ब्राह्मणी ने भगवान के भिक्षा पात्र में मिट्टी डाल दी। यह देखकर भगवान चुपचाप वहां से चले गए। अपनी तपस्या और व्रत पालन से वह ब्राह्मणी भगवान के धाम तो पहुंच गई, लेकिन वहां उसे संपत्तिन और कांतहीन एक सुंदर महल मिला, जहां अन्न की कोई व्यवस्था नहीं थी। जब उस ब्राह्मणी ने यह देखा तो वह क्रोध में आकर भगवान से पूछने लगी, हे जनार्दन, मैंने सभी व्रत और तपस्या का पालन किया और आपकी उपासना की, फिर भी मुझे अन्न का अभाव क्यों मिला? यह सुनकर भगवान ने उत्तर देते हुए कहा, हे साध्वी, तुम अपने घर लौट जाओ। तुम्हें देखने देवताओं की पत्नियां आएगी। उन्हें सटतिला एकादशी की महिमा पूछकर ही तुम दरवाजा खोलना, अन्यथा नहीं। यह सुनकर ब्राह्मणी वापस चली गई। कुछ समय बाद ब्राह्मणी के घर पर देव पत्नियां आई और ब्राह्मणी को दरवाजा खोलने के लिए कहा। उस समय ब्राह्मणी ने उनसे सटतिला एकादशी की महिमा सुनाने को कहा। जब देव पत्नियां ने यह महिमा सुनाई तो उसके पश्चात ब्राह्मणी ने दरवाजा खोला और इस एकादशी का पालन किया, जिसके प्रभाव से उस ब्राह्मणी को अपने घर में धन धान्य और सौंदर्य प्राप्त हुआ। इस प्रकार पुलस्त्य मुनि ने कथा के अंत में कहा कि जो भी व्यक्ति इस अद्भुत सटतिला एकादशी का श्रद्धा पूर्वक पालन करता है, उसे वह सभी प्रकार की दरिद्रता, आध्यात्मिक, मानसिक, शारीरिक दुर्भाग्य से मुक्ति मिलती है। वास्तव में इस एकादशी का पालन करते हुए दान, यज्ञ और तिल के सेवन से व्यक्ति पुण्य जन्म के समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और जीवन के अंत में आध्यात्मिक लोक को प्राप्त करता है। इस एकादशी के दिन व्यक्ति को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। प्रातः भगवान की मंगला आरती करनी चाहिए अथवा उसका दर्शन करना चाहिए। इस दिन अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र यानी हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जप करना चाहिए। तुलसी देवी की पूजा अर्चना करनी चाहिए, उन्हें जल अर्पण करना चाहिए और उनकी कम से कम 3 बार प्रदक्षिणा करनी चाहिए। इस दिन तुलसी देवी के समक्ष बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करने से अधिक फल प्राप्त होता है। संपूर्ण दिन के दौरान अन्न, दाल, चावल इत्यादि का त्याग करके उपवास करना चाहिए। यदि आवश्यकता लगे तो आप फल, दूध या एकादशी प्रसाद भी ले सकते हैं। उपवास का अर्थ होता है अपनी शारीरिक और मानसिक चेतना को अधिक से अधिक कृष्णमय बनाना। उपवास का अर्थ सिर्फ बिना भोजन के रहना नहीं होता। उपवास करके यदि कोई प्रज्वल्य करता है, व्यर्थ वार्तालाप और टीवी, मोबाइल इत्यादि में समय गंवाता है, तो ऐसे उसका उपवास का कोई अर्थ नहीं रह जाता। उपवास का अर्थ है अपनी सभी इंद्रियों को नियंत्रण में रखना, यानी ना तो किसी के ऊपर क्रोध करना, ना ही किसी की निंदा करना, ना तो झूठ बोलना और ना ही जरूरत से अधिक सोना। इस दिन अधिक से अधिक हरि कथा का श्रवण करना चाहिए और वह भी प्रमाणभूत वक्ता से। इस दिन आप भगवत गीता, श्रीमद् भागवत जैसे वैदिक ग्रंथों का भी अध्ययन कर सकते हैं। प्रयास करना चाहिए कि आपकी चेतना को अधिक से अधिक भगवान श्री कृष्ण के केंद्र में स्थित करके रखें। इसके लिए आपको अपने घर का वातावरण भी ऐसा ही बना के रखना चाहिए। संध्या के समय आप अपने घर में भगवान के समक्ष और तुलसी देवी के समक्ष घी का दीपक अर्पित कर सकते हैं और हरे कृष्णा महामंत्र का कीर्तन कर सकते हैं। दूसरे दिन द्वादशी पर निर्धारित पारण के समय पर नियम अनुसार एकादशी व्रत का पारण करें। पारण के लिए बनाए गए भोजन प्रसाद को तुलसी पत्र डालकर सबसे पहले भगवान को अर्पित करें और फिर उसे किसी सुयोग्य ब्राह्मण
या वैष्णव को खिला सकते हैं। अगर अपने घर में नहीं बुला सकते हैं तो मंदिर में जाकर भी दे सकते हैं और अपनी क्षमता अनुसार कुछ न कुछ दान अवश्य करना चाहिए। एकादशी व्रत का पालन तभी पूर्ण होता है जब द्वादशी पर दान दिया जाए। तो प्रिय श्रोताओ, इस प्रकार सटतिला एकादशी व्रत की कथा का समाप्त होता है। प्रिय श्रोताओ, अब आइए तुलसी माता की कथा को सुनते हैं। कहते हैं कि एकादशी के दिन तुलसी माता की कथा सुनने से ही एकादशी व्रत कथा पूर्ण माना जाता है और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। सावरणी मुनि की पुत्री तुलसी अपूर्व सुंदरी थी। उनकी इच्छा थी कि उनका विवाह भगवान नारायण के साथ हो। इसके लिए उन्होंने नारायण पर्वत की घाटी में स्थित बद्री वन में घोर तपस्या की। दीर्घकाल तक तपस्या करने के उपरांत ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर दर्शन दिया और वर मांगने को कहा। तुलसी जी ने कहा, हे सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव, आप अंतर्यामी हैं, सबके मन की बात जानते हैं, फिर भी मैं अपनी इच्छा आपसे बताती हूँ। मैं चाहती हूँ कि भगवान श्री नारायण मुझे पति रूप में मिले। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हारा अभिष्ट तुम्हें अवश्य मिलेगा। अपने पूर्व जन्म में किसी अपराध के कारण तुम्हें श्राप मिला है। इसी प्रकार भगवान श्री नारायण के एक पार्षद को भी दानव कुल में जन्म लेने का श्राप मिला है। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी उसमें नारायण का अंश विद्यमान रहेगा। इसलिए इस जन्म में पूर्व जन्म के पाप के शमन के लिए संपूर्ण नारायण तो नहीं मिलेंगे, लेकिन नारायण के अंश से युक्त दानव कुल जन्म उस शाप ग्रस्त पार्षद से तुम्हारा विवाह होगा। शाप मुक्त होने पर भगवान श्री नारायण सदा सर्वदा के लिए तुम्हारे पति हो जाएंगे। तुलसी ने ब्रह्मा के इस स्वर को स्वीकार किया, क्योंकि मानव कुल में जन्म होने के कारण उस मायावी भोग को तो भोगना ही था। तुलसी बद्री वन में ही रहने लगी। नारायण का वह पार्षद दानव कुल में जलंधर के नाम से पैदा हुआ। कुछ दिनों बाद वह भ्रमण करता हुआ बद्री वन में आया। यहाँ तुलसी को देखते ही वह उस पर मंत्रमुग्ध हो गया। तुलसी के सामने उसने अपने विवाह का प्रस्ताव रखा। इतने में ही महाब्रह्मा जी आ गए और तुलसी से कहा, तुलसी, जलंधर को देखो, कैसा देवो उसका स्वरूप है। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी लगता है जैसे इसके शरीर में नारायण का वास हो। तुम प्रस्ताव को सहज स्वीकार कर लो। तुलसी को भी लगा कि उसकी तपस्या पूर्ण हुई, उसे इच्छित फल मिला है। जलंधर के साथ उसका गंधर्व विवाह हो गया और वह जलंधर के साथ उसके महल में पत्नी बनकर आ गई। जलंधर ने अपनी परम सुंदरी सती साध्वी पत्नी तुलसी के साथ बहुत दिनों तक राज्य किया। उसने अपने राज्य का इतना विस्तार किया कि देवलोक तक उसके अधिकार में आ गए। स्वर्ग का सुख भोगने वाले देवताओं की दशा भिखारियों जैसी हो गई। जलंधर किसी को कष्ट नहीं देता था, पर अधिकार और राज्य छिन जाने से सारे देवता मिलकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी की सभा में गए तथा अपनी विपत्ति सुनाई। ब्रह्मा जी ने कहा, तुलसी परम साध्वी है, उसका विवाह जलंधर से मैंने ही करवाया था। जलंधर को तब तक नहीं हराया या मारा जा सकता है जब तक तुलसी से छल न किया जाए। भगवान श्री हरि विष्णु जी ने कहा, जलंधर पूर्व जन्म में मेरा पार्षद था। श्राप के कारण उसे दैत्य कुल में जन्म लेना पड़ा। इस जन्म में भी मेरा अंश उसमें व्याप्त है। साथ ही तुलसी के पतिव्रत धर्म से वह अजय है। फिर देवताओं की सहमति से भगवान शिव ने जलंधर के पास संदेश भेजा कि या तो वह देवताओं को राज्य लौटा दे या फिर उनसे युद्ध करे। जलंधर भगवान शंकर के पास पहुंचा। उसने कहा, देवा, आदिदेवा, आपके लिए देवताओं का पक्ष लेना उचित नहीं है। राज्य बढ़ाना हर राजा का कर्तव्य है। मैं किसी को दुखी नहीं कर रहा हूँ। देवताओं से कहिए कि वे मेरी प्रजा बनकर रहे। मैंने आपका कोई भी अपमान नहीं किया है। हमारा आपका युद्ध शोभा नहीं देता। अगर आप हार गए तो बड़ी लज्जा की बात होगी। मैं हार गया तो आपकी कीर्ति बहुत अधिक नहीं बढ़ेगी। भगवान शंकर फिर हंसने लगे। वे तो सब रहस्य समझते थे। तुलसी और जलंधर के पूर्व जन्म के श्राप की अवधि लगभग पूरी हो चुकी थी। फिर शंकर जी बोले कि इसमें कृति और लज्जा की बात नहीं है। तुम देवों के राज्य लौटाकर उन्हें उनके पद का प्रतिष्ठित होने दो। युद्ध से बचने की यही एक उपाय है। जलंधर ने कहा, मैंने युद्ध के बल से देवलोक जीता है। कोई उसे युद्ध के द्वारा ही वापस ले सकता है। यह मेरा अंतिम उत्तर है। अब मैं जा रहा हूँ। ऐसा कहकर जलंधर चला गया। उसने अपनी पत्नी तुलसी को सारी बातें बताई और कहा, कर्म भोग सब काल सूत्र में बंधा है। जीवन में हर्ष, शोक, भय, सुख, दुख, मंगल, अमंगल काल के अधीन है। हम तो केवल निमित्त है।
संभव है भगवान शिव देवों का पक्ष लेकर मुझसे युद्ध करे। तुम चिंता मत करना, तुम्हारा सती तेज मेरी रक्षा करेगा। दूसरे दिन भगवान शंकर के नेतृत्व में देवताओं ने युद्ध छेड़ दिया। जलंधर ने भीषण वाणों की वर्षा कर उनका वेग रोका। उसके प्रहार से देवता डगमगाने लगे। उसने दानवी शक्ति का प्रयोग कर मायावी युद्ध आरंभ कर दिया। युद्ध स्थल पर वह किसी को भी दिखाई नहीं देता था, पर उसके अस्त्र शस्त्र प्रहार कर देवों को घायल कर रहे थे। देवग अपने अस्त्र चलाए तो किस पर चलाए, क्योंकि कोई शत्रु सामने था ही नहीं। कई दिनों तक इस तरह भयंकर युद्ध चला और जलंधर पराजित नहीं हुआ। तब शिव जी ने विष्णु से कहा कि विष्णु, कुछ तो उपाय करो, अन्यथा मेरा तो सारा यश मिट्टी में मिल जाएगा। विष्णु जी ने सोचा कि बल से तो जलंधर को हराया नहीं जा सकता, इसलिए छल का सहारा लेना ही पड़ेगा। उसने तुरंत अपना स्वरूप जलंधर जैसा बनाया और अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित हो तुलसी जी के पास पहुंच गए और बोले, प्रिय, मैं युद्ध जीत गया। सारे देवता भगवान शंकर समेत मुझसे हार गए। इस खुशी में आओ, मैं तुम्हें अपने अंग से लगा लूं। पति को प्रत्यक्ष खड़ा देख तथा विजय का समाचार सुन वह दौड़कर मायावी जलंधर के गले से लिपट गई। इस प्रकार पति पत्नी दोनों ने आलिंगन हो खूब खुशी मनाई। पर पुरुष के साथ इस प्रकार व्यवहार से उसका सती तेज नष्ट हो गया। उसका सती तेज जो जलंधर की कवच के रूप में रक्षा कर रहा था, वह कवच नष्ट हो गया। जलंधर शक्तिहीन हो गया। यह जानते ही भगवान शंकर ने उस पर अपने त्रिशूल से प्रहार किया। त्रिशूल के लगते ही जलंधर जलकर भस्म हो गया। जलंधर के मरने को जानकर भगवान विष्णु अपने असली रूप में आ गए। सामने अपने पति जलंधर के स्थान पर भगवान विष्णु को खड़ा देख तुलसी बहुत विस्मित हुई। उसको पता लग गया कि स्वयं नारायण ने उनके साथ छल किया है। क्रोध में आकर तुलसी जी ने श्राप दिया और भगवान विष्णु से कहने लगी, एक सती स्त्री का सातित्व भंग करने के अपराध में तुम हृदयहीन पत्थर हो जाओ। विष्णु जी ने तुलसी जी के श्राप को सिरोधार्य कर कहा, हे देवी, तुम्हारे तथा जलंधर के कल्याण के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। तुम दोनों को श्राप मुक्त करना था। तुम भी अब अपना शरीर त्याग कर तुलसी विरवा के रूप में जन्म लोगे और मेरी पूजा तुलसी दल से होगी। मैं शालिग्राम पत्थर बनूंगा। मेरे शीश पर तुम आदर से विराजमान होगी। तुम्हारे पति की हड्डियों के चूर्ण से शंख की उत्पत्ति होगी। उस शंख ध्वनि से देवताओं तथा मेरी पूजा आराधना होगी। जहाँ शंख ध्वनि होगी वहाँ मंगल में मैं विराजमान रहूंगा। तुमने पूर्व जन्म में बद्री वन में मुझे पाने के लिए बड़ी तपस्या की थी। अब अगले जन्म में मैं नारायण के रूप में बद्रीनाथ वन में स्थापित होऊंगा और मेरी पूजा अर्चना फल फूल से ना होकर तुम्हारी तुलसी दल से होगा। मेरे शीश पर विराजमान होकर तुम मुझसे भी ऊंचा पद प्राप्त करोगे। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एकादशी माता की जय। बोलिए श्री तुलसी जी शालिग्राम जी की जय। प्रिय श्रोताओं, अब आइए सुनते हैं एकादशी माता की कथा। एक बूढ़ी माँ ने एक बार एकादशी का व्रत रखा। बड़ा ही भाव भक्ति से पूजा अर्चना की। उन्हें वृद्धावस्था में क्या बाधा थी, वे तो अपने पुत्र पौत्रों की सुख सुविधा के लिए व्रत रखने लगी थी। वे दिन भर तो जरा कठोर मन करके अपनी प्यास को रोकी रही। दिन में पूजा पाठ किया, कथा सुनी और पंडित जी को मिट्टी के पात्र में भरकर पानी और ऋतु फल दान में दिए। दोना भर के भूरा शक्कर वितरित किया। गर्मी के कारण बहुत बेचैन थी, इस कारण से बड़ी देर तक पानी में पड़ी रही और पानी के कुल्ला करती रही। अपना मुंह बार बार धोती। तब कहीं थोड़ा बहुत धैर्य बंध पाया। धूप तो तेज पड़ ही रही थी, इस कारण बार बार मुंह सूख रहा था। बूढ़ी माँ बहुत बेचैन हो रही थी, क्योंकि एक तो बुढ़ापा और दूसरे यह भयंकर गर्मी। वृद्धावस्था की स्थिति तो कुछ दूसरी ही प्रकार की होती है। जैसे तैसे रो धो के दिन कट पाया। अब पहाड़ सी रात सामने थी, उसका कटना बड़ा ही कठिन दिखाई दे रहा था। खटिया पर पड़े बुढ़िया माई को शांति नहीं मिल रही थी और वे बार बार करवट बदल रही थी। अनेक बार वे बाहर जाती और भीतर आती। उन्हें घर के अंदर शांति नहीं थी। वे परी परी एकादशी माता का स्मरण करती रही। वे कहती रही कि हे एकादशी माता, आप मेरी लाज रखिएगा। आप ही मुझे शक्ति दीजिएगा जिससे मैं भली भांति आपका व्रत कर सकूं और यह पहाड़ सी रात शांतिपूर्वक व्यतीत हो सके। प्यास के कारण बूढ़ी माँ की बेचैनी तो बढ़ ही रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया, किंतु सहनशीलता की सीमा टूट गई
और वे घबराकर एकदम चिल्ला पड़ी, बोली कि बचाओ बचाओ। अम्मा का चिल्लाना सुनकर परिवार भर के नर नारी, बच्चे और पड़ोसी एकत्रित होकर बूढ़ी अम्मा की खटिया के समीप पहुंच गए। सबने पूछा कि अम्मा जी, आपको क्या हुआ है? आप क्यों चिल्ला रही हो? आप इस वृद्धावस्था में यह कठिन व्रत क्यों कर रही है? अम्मा जी, शक्ति से ही भक्ति होती है। थोड़ी ही देर में वे फिर से बोली कि अरे, हमारे तो प्राण ही निकले जा रहे हैं। मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा रख दो। नातियों ने दादी की छाती पर ठंडे पानी का पात्र रख दिया। तब कहीं जाकर उन्हें थोड़ा बहुत आराम मिला और थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। एकादशी माता ने सोचा कि यह बूढ़ी अम्मा तो बहुत ही कठोर है, जरा जाकर उसकी परीक्षा लेना चाहिए। वे आधी रात को मुर्गा बनकर देर लगाने लगे। मुर्गा की आवाज सुनकर दादी जल्दी से उठी और बाहर जाकर आसमान की ओर देखा, किंतु आसमान में कहीं उन्हें प्रातःकालीन तारा दिखाई नहीं दिया। वे सोचने लगी कि यह मुर्गा क्यों और कैसे बोल गया। उन्हें प्यास तो लग ही रही थी, थोड़ा बहुत उनका मन भी विचलित होने लगा, किंतु अंत में उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि अब मैं व्रत को पूर्ण करके ही छोड़ूंगी, चाहे भले ही मेरे प्राण निकल क्यों न जाए। यह सोचकर फिर वे खटिया पर शिथिल होकर लेट गई। थोड़ी ही देर में एकादशी माता ने उनकी फिर से परीक्षा लेनी चाहिए। एक छोटी सी बच्ची बालिका एक गिलास में शरबत लेकर उनके सिरहाने खड़ी हो गई और जोर से बोली कि दादी जी, सवेरा हो गया है, आप हाथ मुंह धोकर शरबत पी लीजिए। पहले तो शरबत का गिलास देकर उनका मन ललचा गया, लेकिन अचानक व्रत का स्मरण हो आया और उन्होंने सोचा कि मैं किसी भी प्रकार से अभी शरबत नहीं पी सकती हूँ, और वे शांति पूर्वक अपनी खटिया पर लेट गई। फिर थोड़ी ही देर में उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने उन्हें पानी के कुएं में पटक दिया हो। वे बड़ी देर तक उस कुएं में हाथ पांव चलाती रही, किंतु उन्होंने अपने मुंह में पानी की एक बूंद भी नहीं जाने दिया और वे दृढ़ता पूर्वक अपने व्रत का पालन करती रही। थोड़ी ही देर में ना जाने कहां से सामने आग जलने लगी, जिससे भारी गर्मी बढ़ने लगी और प्यास के कारण प्राण निकलने लगे, किंतु बूढ़ी अम्मा का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। वे जहां की तहां मुस्कुराती हुई सी बैठी रही। थोड़ी ही देर में बाहर प्रकाश दिखाई देने लगा। ऐसा लगा कि जैसे सवेरा हो गया हो। बूढ़ी अम्मा ने जब बाहर निकलकर देखा तो समझ गई कि अभी सवेरा होने में 3-4 घंटे की देरी है। यह जानकर वे शांति पूर्वक इधर उधर घूमने फिरने लगी। एकादशी माता यह बात अच्छी तरह से समझ गई कि यह बूढ़ी अम्मा किसी भी प्रकार से अपने व्रत से नहीं टल सकती। वे उनके सत्य व्रत को अच्छी तरह से समझ गई। सवेरा होते ही बूढ़ी अम्मा ने स्नान किया, भगवान का पूजन पाठ किया, एकादशी माता की कथा सुनी, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया, तब कहीं उन्होंने जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोजन कराने के बाद ही अम्मा ने स्वयं भोजन किया। उस श्रेष्ठ व्रत के प्रताप से बूढ़ी अम्मा की आयु में वृद्धि हो गई। उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। घर में अब उनके कोई अभाव नहीं था। वे हर तरह के सुख साधनों से संपन्न हो गई। नाती नातिन से उनका घर भर गया और वे उसी दिन से 12 महीने की एकादशी का व्रत करने लगी। एकादशी माता के व्रत के प्रभाव से इस संसार में हर प्रकार के सुख भोगकर अंत में बैकुंठ धाम को चली गई। जैसे एकादशी माता ने बूढ़ी माता और उनके परिवार को हरा भरा किया, ऐसे ही हे एकादशी माता, इस कथा को सुनने, कहने और हुंकार भरने वाले सारे भक्तों के परिवार को ऐसे ही हरा भरा रखना और उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करना। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, माता तुलसी की जय, एकादशी माता की जय। तो प्रिय श्रोताओं, ये थी एकादशी व्रत की संपूर्ण कथा। तो प्रिय श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं मकर संक्रांति की संपूर्ण कथा। आज मैं आप लोगों के लिए मकर संक्रांति की एक ऐसी कथा लेकर आई हूँ जिसको सुनने से आंखें नम हो जाएगी। तो आइए बड़े ही प्रसन्नचित मन से और ध्यान से, प्रेम भाव से इस कथा को सुनते हैं। इस दिन स्नान, दान, जप और पूजा का विशेष महत्व है और कहा जाता है कि मकर संक्रांति की कथा सुनने मात्र से भी सूर्य देव
प्रसन्न होते हैं और धन सुख समृद्धि में वृद्धि, रोग शोक और बाधाओं से मुक्ति, परिवार में सुख शांति और एकता बनी रहती है। तो प्रिय श्रोताओं, कहानी को अंत तक अवश्य सुनिएगा। यह कथा एक ऐसे गांव की है जिसका नाम था शांतिपुर। नाम में शांति थी, पर उस गांव में एक घर में माधव और गोपाल पिता पुत्र के हृदयों में वर्षों से अशांति का एक बवंडर पल रहा था। शांतिपुर गंगा किनारे बसा एक छोटा हरा भरा गांव था, जहां की धरती उपजाऊ और लोग सीधे साधे थे। खेतों में खड़ी फसलें हवा में झूमती मानो जीवन का गीत गा रही है। पर माधव के घर में वो गीत सदियों से खामोश पड़ा था। माधव एक 70 वर्षीय अनुभवी किसान, जिसकी त्वचा धूप और मिट्टी की कथा कहती थी। उनके हाथ वर्षों से हल चलाते चलाते खुरदुरे हो चुके थे। उन हाथों में जमीन की हर नस की पहचान थी। उनकी आंखें गहरी थी, जिनमें एक शांत पीड़ा का सागर लहरा रहा था। उनका पुत्र गोपाल उन आंखों का तारा था। एक समय आज वही तारा उनसे दूर अपने ही अंधकार के आकाश में अकेला चमक रहा था। गोपाल भी किसान था, 35 साल का मजबूत नौजवान, जिसकी भुजाओं में शक्ति थी और विचारों में नई क्रांति। पर उनके मन में एक कड़वाहट थी जो उसे अपने पिता से दूर ले गई थी। 5 साल पहले की बात है। उस साल मानसून कुछ रूठा रूठा सा था और फसलें सूखने लगी थी। गोपाल, जो हमेशा से कुछ नया करने का शौकीन था, एक नई सिंचाई पद्धति आजमाना चाहता था। माधव परंपराओं में पले भरे पुराने तरीकों पर अटल थे। अरे बेटा, यह सब शहरों के ढोंग है। हमारी धरती पर यही तरीका काम करता है जो हमारे पुरखों ने हमें सिखाया है, माधव ने बड़ी सहजता से कहा था। पर गोपाल के लिए यह शब्द किसी जहर से कम न था। उसे लगा उसके पिता उस पर विश्वास नहीं करते, उसकी सोच को महत्व नहीं देते। आपकी सोच ही पुरानी हो गई है पिताजी, यही कारण है कि हम कभी आगे नहीं बढ़ पाते। गोपाल ने गुस्से में पलटवार किया था। उस दिन शब्दों की मर्यादा टूटी थी और रिश्तों की डोर भी। अगर तुम्हें मेरी सोच से इतनी दिक्कत है तो अपनी सोच से ही जीवन जियो। मेरा दरवाजा तुम्हारे लिए बंद है, माधव ने क्रोध में कहा था। उनके भीतर भी अपने बेटे की कड़वी बात से गहरा घाव लगा था। गोपाल ने बिना एक शब्द कहे अपना सामान उठाया और गांव के दूसरे छोर पर अपनी एक छोटी सी जमीन पर अलग घर बना लिया। तब से 5 साल बीत गए थे। वे दोनों एक ही गांव में रहते थे, एक ही बाजार में मिलते, एक ही खेतों की मेड़ पर काम करते, पर उनकी आंखें एक दूसरे से कभी नहीं मिलती। जब भी वे एक दूसरे के पास से गुजरते, एक असहज चुप्पी, एक अनदेखी दीवार उनके बीच खड़ी हो जाती। माधव का दिल हर पल अपने बेटे के लिए धड़कता, पर उसका अहंकार और अपने बेटे की उस दिन की कटु बातें उसे पास जाने से रोकती थी। गोपाल भी अपने पिता को देखकर टीस महसूस करता, पर क्यों मैं ही पहले झुकूं का भाव उसे जकड़ लेता था। उसकी माँ, जो इन दोनों के बीच एक सेतु का काम करती थी, इन सबसे पहले ही स्वर्ग सिधा चुकी थी। उनकी अनुपस्थिति ने इस खाई को और भी गहरा कर दिया था। अब मकर संक्रांति का पावन पर्व नजदीक था। पूरे शांतिपुर में उत्सव का माहौल था। घर घर में तिल गुड़ की सौंधी खुशबू फैल रही थी। बच्चे पतंग उड़ाने की तैयारी में मस्त थे और औरतें घरों को लीप पोत कर स्वच्छ कर रही थी। यह दिन सूर्यदेव के उत्तरायण होने का प्रतीक था। जब सूर्य दक्षिण से उत्तर की ओर अपनी यात्रा शुरू करते हैं, अंधकार से प्रकाश की ओर, शीतलता से उष्मा की ओर, यह नवीनीकरण का दान, पुण्य और संबंधों का मधुरता लाने का पर्व था। माधव अपने छोटे से घर की चौखट पर बैठे दूर खेतों को निहार रहे थे। उनकी आंखें सूनी थी। मकर संक्रांति आती और चली जाती, पर उनके जीवन में कोई उत्तरायण नहीं होता। उनका बेटा उनके पास से कितनी बार गुजरता, पर कभी पलट कर नहीं देखता। एक लंबी आह उनके सीने से निकली। हे राम, कब तक ऐसा चलेगा? उधर गोपाल भी अपने खेतों में काम करते हुए उदास था। मकर संक्रांति का यह उल्लास उसे खीन कर रहा था।
उसके घर में कोई उत्साह नहीं था, कोई मनाने वाला नहीं था। वह अक्सर अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद से अकेला ही रहता था और पिता के अलग हो जाने से उसकी दुनिया और सिमट गई थी। उसे याद आया बचपन में मकर संक्रांति के दिन पिताजी कैसे सुबह सुबह उसे गंगा में स्नान कराने ले जाते थे, फिर तिल गुड़ खिलाते और मंदिर ले जाकर कथा सुनते। उन दिनों उनके बीच कितना प्यार था। एक कसम उसके दिल में उठी जिसे उसने उसने तुरंत दबा दिया। नहीं, गलती उनकी थी। मैं क्यों याद करूं वो सब। मकर संक्रांति की पूर्व संध्या पर गांव के ठाकुर बाबा, जो गांव के सबसे वृद्ध और ज्ञानी व्यक्ति थे, माधव के पास आए। अरे माधव, क्या हुआ? इतनी उदासी क्यों है चेहरे पर? मकर संक्रांति है कल, खुश हो। माधव ने ठाकुर बाबा जी की ओर देखा। उनकी आंखों में नमी तैर आई। क्या बताऊं बाबा, यह मकर संक्रांति भी एक और साल लाती है, पर मेरे बेटे और मेरे बीच की दूरी मिटती नहीं। ठाकुर बाबा ने उनके कंधे पर हाथ रखा। माधव, सूर्य उत्तरायण होते हैं, समय बदलता है। क्या पता इस बार सूर्य देव तुम्हारे जीवन में भी प्रकाश ले आए। उन्होंने एक गहरी सांस ली। कल सुबह मंदिर में कथा होगी, गोपाल भी आता होगा ना? माधव ने सिर झुका लिया। पता नहीं बाबा, वो तो मेरा चेहरा भी नहीं देखना चाहता। अगली सुबह मकर संक्रांति का दिन था। कड़ाके की ठंड थी, पर सूर्यदेव की पहली किरणें धरती पर पड़ते ही एक नई स्फूर्ति भर गई। गांव के लोग टोलिया में गंगा स्नान के लिए निकल पड़े। माधव भी अपने बूढ़े शरीर को समेटते हुए गंगा की ओर चल पड़े। उनके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। आज मंदिर में पंडित जी विशेष सूर्यदेव की कथा सुनाने वाले थे। गंगा के निर्मल जल में स्नान कर माधव ने अपने शरीर को शुद्ध किया। उन्होंने सूर्यदेव को जल अर्पित किया। ओम सूर्याय नमः का जाप करते हुए उनकी आंखें बंद थी और उनके होठों पर बस एक ही प्रार्थना थी, हे सूर्यदेव, मेरे और मेरे गोपाल के बीच की बर्फ पिघला दो। उधर गोपाल भी अपनी आदत से मुताबिक सुबह उठकर अपने खेतों की ओर चल पड़ा, पर आज उसके कदम मंदिर की ओर मुड़ गए। उसे नहीं पता था क्यों, शायद उसे बचपन की वो यादें खींच रही थी। उसने भी गंगा में डुबकी लगाई, पर बिना किसी से बात किए उसकी नजरें हर जगह अपने पिता को ढूंढ रही थी, पर उसे देख नहीं पा रहा था। उसे लगा शायद पिताजी अभी तक नहीं गए हैं। वो भीगी धोती में ही मंदिर की ओर चल पड़ा। मंदिर में भीड़ जुटने लगी थी। पंडित जी, जिन्हें लोग ज्ञानी बाबा कहते थे, अपनी जगह पर विराजमान हो चुके थे। उन्होंने गंगा जल छिड़ककर वातावरण को और पवित्र किया और अपनी गंभीर मधुर वाणी में कथा आरंभ की। माधव मंदिर के एक कोने में बैठे थे। उनकी आंखें छत की ओर लगी थी, जैसे ईश्वर से कोई उत्तर ढूंढ रही हो। गोपाल भी आया और भीड़ में सबसे पीछे एक खंबे के सहारे बैठ गया। उसकी नजरें मंदिर में हर चेहरे को टटोल रही थी, पर उसने जानबूझकर माधव की ओर नहीं देखा। उसकी आंखों में अभी भी एक अड़ियल भाव था। पंडित जी ने अपनी कथा शुरू की। आज मकर संक्रांति का पावन पर्व है। आज के दिन सूर्यदेव दक्षिणायन से उत्तरायण होते हैं। यह केवल दिशा का परिवर्तन नहीं है, यह एक गहन आध्यात्मिक संदेश है मेरे प्यारे भक्तों। गोपाल ने अनमने भाव से सुना। उसे लगा यह सब पुरानी बातें हैं, उसका इससे क्या लेना देना। पंडित जी आगे बोले, सूर्यदेव क्या करते हैं? वह बिना किसी भेदभाव के सबको प्रकाश देते हैं। वह अंधकार का नाश करते हैं, जीवन को ऊर्जा देते हैं, वनस्पतियों को पोषण देते हैं। वह किसी से नहीं पूछते कि तुम अमीर हो या गरीब, ब्राह्मण हो या शूद्र, मेरे दोस्त हो या मेरे दुश्मन। उनका प्रकाश तो सब पर समान रूप से पड़ता है। गोपाल के कान में यह शब्द पड़े, बिना किसी भेदभाव के उसे अपने पिता की याद आई। क्या उसके पिता ने भी उसके साथ कोई भेदभाव किया था? नहीं, शायद नहीं, बस अपनी पुरानी सोच पर अड़े थे। जब सूर्य उत्तरायण होते हैं तब वे शीतलता को पीछे छोड़ उष्मा की ओर बढ़ते हैं। यह हमें सिखाती है कि जीवन में कभी कभी हमें भी अपने शीतल यानी ठंडे पड़े रिश्तों को गर्माहट देना चाहिए।
हमें अपने मन की दक्षिणायन सोच को, जहां हम केवल अपनी सुख दुख देखते हैं, उसे छोड़कर उत्तरायण होना चाहिए, जहां हम दूसरों की खुशी, दूसरों के दर्द को भी समझते हैं। पंडित जी की वाणी में गहरा भाव था। माधव की आंखों में आंसू आ गए। वो मन ही मन प्रार्थना करने लगे, क्या मेरा गोपाल भी यह सब सुन रहा होगा, समझ रहा होगा? गोपाल के मन में एक बेचैनी होने लगी। पंडित जी के शब्द तीर की तरह उसके हृदय में चुभ रहे थे। उसे याद आया, बचपन में उसके पिता उसे कंधे पर बैठाकर पूरे गांव में घुमाते थे। एक बार वह बीमार पड़ा था तो माधव ने रात रात भर जागकर उसकी सेवा की थी। उन दिनों तो कोई भेदभाव नहीं था। पंडित जी ने अपनी कथा को आगे बढ़ाया। यह उत्तरायण हमें त्याग सिखाता है। सूर्यदेव अपना सर्वस्व लुटाते हैं बिना किसी उम्मीद के। रिश्तों में भी हमें यही त्याग अपनाना चाहिए। अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या, यह सब हमारे मन के अंधकार है। जैसे सूर्य इन अंधकारों को मिटाते हैं, वैसे ही हमें भी अपने अहंकार की रात्रि को छोड़कर क्षमा के सूर्योदय की ओर बढ़ना चाहिए। अहंकार गोपाल के मन में यह शब्द गूंज उठा। क्या यह सच नहीं था? उसका अपना अहंकार ही तो था जो उसे अपने पिता के पास जाने से रोक रहा था। उसने सोचा था, मैं क्यों झुकूं? गलती उनकी थी, पर क्या गलती सिर्फ उनकी थी? क्या उसका गुस्सा, उसका कठोर जवाब, उसकी जिद कम बड़ी गलती थी? उसने अपने पिता के उम्र भर के त्याग को उस एक पल के गुस्से में भुला दिया था। गोपाल की आंखों में अचानक नमी सी आ गई। उसे याद आया, उसकी माँ के देहांत के बाद जब वह पूरी तरह टूट गया था, तब माधव ने ही उसे संभाला था। उन्होंने उन्होंने ही उसे समझाया था कि जीवन में आगे बढ़ना होता है, चाहे कितने भी कष्ट क्यों ना आए। वे तब भी तो उसके पिता थे, उसके गुरु थे। पंडित जी ने कहा कि मकर संक्रांति पर तिल गुड़ का दान क्यों किया जाता है? तिल में तेल होता है जो प्रेम का प्रतीक है, गुड़ मिठास का प्रतीक है। हमें अपने रिश्तों में प्रेम और मिठास खोलनी चाहिए, कड़वाहट को त्याग देना चाहिए। जैसे सूर्य बिना भेदभाव के सबको प्रकाश देता है, वैसे ही रिश्तों में भी बिना शर्त प्रेम बांटना चाहिए। गोपाल की आंखों से अब आंसू छलकने लगे थे। वो जोर से रोना चाहता था, पर उसने खुद को संभाला। उसे समझ आ रहा था कि उसने कितना समय व्यर्थ कर दिया, कितनी खुशियां गंवा दी। अपने अहंकार की वजह से उसका पिता, जो बुढ़ापे में उसके सहारे का हकदार था, वो अकेला ही जी रहा था। माधव की कमर झुकी हुई थी, बालों में चांदी उतर चुकी थी, चेहरे पर गहरी झुर्रियां थी। यह सब उसने कब देखा था ठीक से? वह तो हमेशा अपनी आंखों पर अहंकार की पट्टी बांधे रहता था। नहीं, अब और नहीं। गोपाल के मन में एक दृढ़ निश्चय उभरा। उसकी सांसें तेज हो गई। उसे अब अपने पिता को देखना था। उसने भीड़ में अपनी नजरों को दोहराया। उसकी आंखें माधव पर पड़ी। माधव, जो कथा सुनते सुनते अपने आंचल से आंसू पोंछ रहे थे, उनके चेहरे पर वही पुरानी पीड़ा झलक रही थी। वो इतने कमजोर दिख रहे थे। गोपाल का दिल चित्कार कर उठा। यह मैंने क्या किया? मैंने अपने पिता को कितना दर्द दिया? पंडित जी ने कथा का समापन किया। तो मेरे प्यारे भक्तों, आज सूर्यदेव के उत्तरायण होने के इस पवित्र अवसर पर आइए हम सब भी अपने मन को उत्तरायण करें, अपने अहंकार को त्यागे, क्षमा करें और क्षमा मांगे, रिश्तों को फिर से जोड़े, क्योंकि असली मकर संक्रांति तभी है जब हमारे हृदय में भी प्रेम का सूर्योदय हो। कथा समाप्त होते ही मंदिर में हल्की हलचल हुई। लोग अपने अपने घरों की ओर चलने लगे, पर गोपाल अपनी जगह पर बैठा रहा। उसकी आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। उसका शरीर कांप रहा था। एक अदृश्य शक्ति उसे अपने पिता की ओर खींच रही थी। माधव धीरे धीरे उठे। उनकी पीठ झुकी हुई थी, कदम लड़खड़ा रहे थे। जैसे ही वह मुड़े, उनकी नजर गोपाल पर पड़ी। एक पल के लिए उनकी आंखें मिली। माधव की आंखों में सदियों की प्रतीक्षा थी और अब एक हल्की सी उम्मीद की चमक भी थी। पर वे कुछ बोल नहीं पाए, बस देखते रहे। गोपाल ने एक लंबी सांस ली।
अपने आंसुओं को पोंछा और अपने स्थान से उठा। उसके अंदर का अहंकार पिघल चुका था, जैसे बर्फ सूरज की रोशनी में पिघल जाती है। उसकी आंखें लाल थी, पर उनमें अब कोई करवाहट नहीं थी, केवल पश्चाताप और प्रेम था। गोपाल धीरे धीरे अपने पिता की ओर बढ़ा। उसके कदम भारी थे, पर उसका दिल हल्का होता जा रहा था। मंदिर में कुछ लोग अभी भी मौजूद थे, जिन्होंने गोपाल को अपने पिता की ओर बढ़ते देखा। गांव के कुछ बड़े बुजुर्गों की आंखें भी नम हो गई। वे जानते थे इन पिता पुत्र के बीच क्या हुआ था। जैसे ही गोपाल माधव के पास पहुंचा, उसने बिना कुछ सोचे समझे, बिना एक भी शब्द बोले, उनके पैरों पर गिर पड़ा। पिताजी, बस एक ही शब्द उसकी जुबान से निकला और वो उनके पैरों से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगा। उसके आंसुओं ने माधव के वृद्ध खुरदुरे पैरों को भी भिगो दिया। माधव चौंक उठे। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि यह दिन आएगा। उनके हाथ कांपने लगे। उन्होंने गोपाल को उठाने की कोशिश की, पर गोपाल नहीं उठा। वह बस रोता रहा। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, मैंने बहुत बड़ी गलती की। मेरा अहंकार मेरी आंखों पर पट्टी बंधे हुए था। आप तो सूर्यदेव की तरह हमेशा मुझे प्रकाश देते रहे, और मैं अज्ञानी माधव की आंखों से भी आंसुओं की धारा बह निकली। उन्होंने गोपाल को कसकर अपनी बाहों में भर लिया। वो अपने बेटे को सीने से लगाए रोते रहे। वर्षों का दर्द, वर्षों का पीड़ा, वर्षों की प्रतीक्षा, सब कुछ उन आंसुओं में धुल गया। अरे बेटा, अरे मेरे गोपाल, मेरा लाल, उठो। कोई पिता अपने बेटे से नाराज नहीं रह सकता। मैं कब से यह पल का इंतजार कर रहा था। उन दोनों का मिलन देखकर मंदिर में मौजूद हर आंख नम हो गई। कुछ स्त्रियां अपनी साड़ी से, पल्लू से आंसू पोंछने लगी। ज्ञानी बाबा ने एक गहरी सांस ली और अपने हाथ जोड़ लिए। आज सही मायने में मकर संक्रांति हुई है। आज दो हृदयों का उत्तरायण हुआ है। माधव ने गोपाल का चेहरा अपने हाथों में लिया। चल बेटा, घर चल। आज मेरे घर में फिर से तिलगुड़ बनेगा। आज मकर संक्रांति का असली उत्सव है। दोनों पिता पुत्र कंधे से कंधा मिलाकर मंदिर से बाहर निकले। सूर्यदेव की किरणें उनके चेहरों पर पड़ रही थी, जैसे उन्हें आशीर्वाद दे रही हो। गांव वाले उनकी ओर देख रहे थे। उनकी आंखों में अब उदासी नहीं, बल्कि एक गहरी खुशी थी। उस दिन शांतिपुर गांव में एक नई रौनक थी। माधव के घर में बरसों बाद चूल्हा जला और तिलगुड़ की सौंधी खुशबू एक बार फिर वातावरण में फैल गई। गोपाल ने अपने पिता के पास बैठकर तिलगुड़ खाया और उस स्वाद में उसे अपने बचपन की सारी मिठास मिल गई। माधव ने अपने बेटे के सिर पर हाथ फेरा और उनकी आंखों में अब केवल प्रेम और संतुष्टि थी। उस दिन से माधव और गोपाल फिर कभी अलग नहीं हुए। गोपाल ने अपने पिता के अनुभव और अपने नए विचारों को मिलाकर खेती में नए आयाम स्थापित किए। उसने अपने पिता से सीखा कि अनुभव भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना नवाचार, और माधव ने अपने बेटे से सीखा कि परिवर्तन को स्वीकार करना भी जीवन का एक हिस्सा है। शांतिपुर के लोग कहते थे कि उस मकर संक्रांति पर केवल सूर्य ही उत्तरायण नहीं हुए थे, बल्कि माधव और गोपाल के हृदयों में भी प्रेम और क्षमा का सूर्योदय हुआ था। यह कथा आज भी शांतिपुर में सुनाई जाती है, जो हमें सिखाती है कि अहंकार छोड़कर रिश्तों में आगे बढ़ना ही जीवन का सच्चा प्रकाश है, क्योंकि रिश्तों में गर्माहट ही हमें हर शीतलता से बचा सकती है, और क्षमा की शक्ति से बड़ा कोई दान नहीं। तो प्रिय साथियों, इस वीडियो में मकर संक्रांति की पावन व्रत कथा यहीं पर समाप्त होती है। हम कामना करते हैं कि भगवान सूर्य देव की कृपा आप सभी पर बनी रहे। तो प्रिय श्रोताओं, ये कथा आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय सूर्यदेव भगवान की जय जरूर लिखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और प्रतिदिन हम आपके लिए नए नए कथाएं अपलोड करते रहेंगे। और प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इन कथाओं को जरूर सुनिएगा। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।